हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड यू वाचिंग डेटा ट्यूशन। तो दोस्तों, आज हम लोग ऑक्टेवियो पेस की पोएम ब्रदरहुड होमेज टू क्लॉडियस टॉलेमी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो सबसे पहले हमें क्या दिखा रहे हैं कि वो जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस हैं उन सभी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसके बाद फिर वो अपनी पोएम को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ब्रदरहुड का मतलब है भाईचारा, जिसमें वो मैन और यूनिवर्स के बीच के रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेशन रखते हैं। तो देखिए, हर इंसान होपलेस कैसे हो जाता है ये सोचकर कि मैं तो इंसान में जन्म लिया हूँ, मेरी आयु ज़्यादा दिन तक की नहीं है, मैं लॉन्ग लास्टिंग नहीं हूँ, तो मेरे मर जाने के बाद क्या होगा। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि लोग मुझे याद नहीं रखेंगे, मैं भी मिट्टी में मिल जाऊँगा और बाकियों की तरह भुला दिया जाऊँगा। लेकिन इन्हें होप कैसे मिलता है? जब ये अचानक से ऊपर की ओर देखते हैं तो इन्हें नज़र आता है कि सितारे कुछ कह रहे हैं, मतलब इन्हें होप मिलती है कि सितारे जैसे जन्मों जन्म से ऊपर है और हमेशा लोगों में रहते हैं, लोगों के बीच उन्हें याद रखा जाता है। तो वैसे ही मैं भी याद रखा जा सकता हूँ। कैसे? कि मैं भी कुछ अच्छे कर्म करूँ, कि मेरे भले ही बॉडी नहीं रहेगी यहाँ पर, लेकिन मेरा दिल में सबका एक जगह बना लिया जाएगा। तो ये भी कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा अच्छा कर्म कर सकता हूँ कि लोग मुझे याद रख सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर आया हूँ तो यानी मेरा भी कुछ यहाँ आने का पीछे का मकसद है। तो ये बिना कुछ जाने हुए जब ये ऊपर की तरफ देखते हैं तो सब कुछ जान जाते हैं कि अगर मुझे ह्यूमन बीइंग में जन्म मिला है, दैट मीन्स देयर इज़ अ डेस्टिनी ऑफ माई लाइफ, जो कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये चाहते हैं कि लोग अच्छे कर्म करें, क्योंकि कोई भी फेमस कैसे होता है? अपने दो रीज़न्स के कारण, या तो वो बहुत ही अच्छा कर्म किया हो और या तो फिर वो बहुत ही बुरा कर्म किया हो। तो पोएट चाहते हैं कि मैं भी अच्छे कर्म करूं, यानी ह्यूमन बींग्स अच्छे कर्म करें कि उसके बाद उनके चले जाने के बाद भी लोगों से याद रखें और वो लोगों के बीच अमर हो जाएं। तभी ये कहते कहते वो बोलते हैं कि कोई मुझे बुला लेता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि भले ही ये अब चल बसे, इन्हें अब इनकी बॉडी यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने पोएम्स, अपने राइटिंग्स की वजह से आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है, लोग इन्हें याद रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा पोएम इसके साथ कंप्लीट होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं इससे बता दूँ कि ये पोएम जो है लिरिकल वे में लिखा गया है, लिरिक पोएम, और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हिज लिटरेचर इन द ईयर 1990, और ये अपने टाइम के मॉडर्न पोएट के नाम से जाने जाते हैं। और ये इस पोएम का लेसन यही है कि किसी को भी होपलेस नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे काम करते रहना चाहिए कि उनके मर जाने के बाद भी लोग उन्हें याद रखें और वे लोगों के दिलों में ज़िंदा रहें। सो गाइज, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ दिस पोएम, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो. Also, if you have any doubts or queries related to this summary or any past videos, then you can directly comment to us, or you can directly DM us on our social media personally. So please share it with your friends so that they can also understand this summary in a very less time, and also subscribe to our channel if you like the way of uploading the videos. So friends, today till here, we will meet again in a next video. Till then, stay tuned, study hard. Jai Hind, Vande Mataram.